हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम आरबीएससी एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। अपनी एक्सरसाइज 4.1 अपन कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। तो उसके हम क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे, अपने हो गए थे 21 तक। ठीक है, अब इसमें 3 क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं, 22, 23 और 24, और अपनी जो 4.1 है कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें भी वही डिविजुअल वाले क्वेश्चन है, तो जैसा हमने पहले किया था तो सेम वही प्रोसेस है, बस उस पी के वाली टर्म का हमें अच्छे से याद रखना होता है कि उसे हम कैसे उसमें फिट करेंगे k+1 वाली टर्म में। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। थ्री की पावर 2n+2 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 8 is divisible by 8। यही है ना। तो हमें ये क्या प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल बाई 8 है, यानी कि n की हर एक नेचुरल वैल्यू के लिए ये क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो वही सबसे पहले जो करते आए हैं 4, ये कोई p के क्या है, Pn स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम P1 के लिए चेक करेंगे, यानी कि n = 1 पुट करके ये चेक करेंगे कि वो जो आएगा वो 8 का डिविजिबल है या नहीं है। तो n की जगह 1 पुट किया तो 3 की पावर 2+2 यानी कि 3 की पावर हो जाएगा 4, 3 की पावर 4 -8 एंड -9। चेक करते हैं क्वेश्चन, -8 और -9 ही है ना, बिल्कुल। तो देखो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 इंटू 3 81, कितना है 81। 81 में से माइनस करेंगे कितने, 17, कितने करेंगे 17, तो ये हो गया 11 में से 7 गए तो 4, 2, 64 बच रहा है। कितना बच रहा है, 64। इसको सॉल्व करने पर अपने पास आया है 64, जो कि क्या है, विच इज डिविजिबल बाई 8। और 8 के पीछे मैं एक d भी लिख देता हूं, जो कि d क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, जैसा हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। और यहां d की वैल्यू क्या है, 8 ही है, क्योंकि 8 64 का 8 में डिवाइड देंगे तो 8 टाइम जाएगा, तो यहां क्या है, ये 8 है, 8 × 8 64। ठीक है, वैसे ये बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। चाहो तो यहां लिख सकते हो d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम करते हैं कौन सा स्टेटमेंट, अपना पी के वाला स्टेटमेंट। 4n = k अज्यूम कर रहे हैं हम, इस पर भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k के लिए। तो n = k +2 -8k -9 = में 8d। ये भी क्या है, 8d, यानी कि 8 से डिविजिबल है, ये हमने लेट किया है। अब हम करेंगे p मतलब n की जगह k+1। 4n = k+1। तो जहां जहां n है वहां, सॉरी यहां अब जहां जहां k है उसकी जगह हम k+1 पुट कर देंगे। तो 3, देखो ये हो जाएगा 2k, और 1 है तो 2 + 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2k प्लस में 4 माइनस ये हो जाएगा 8k+1 है, तो ये हो जाएगा 8k प्लस में 8। ठीक है, अभी लिख देता हूं मैं यहां 8k प्लस में 8 और -9। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है ना, ये किससे डिविजिबल है,
8 से डिविजिबल है, उसके लिए हमें इसका यूज करना होता है हमेशा ही। किसका? इस वाले पार्ट का। चाहो तो इसे 8k + 1 से भी हम यहां पर लिख सकते हैं ना। अब देखो 8k प्लस, यहां k की जगह k + 1 किया तो 8 का मल्टीप्लाई k से और फिर उसका मल्टीप्लाई यहां -8 ही आएगा क्या? देखो एक बार करते हैं, -8k + 1 तो ये होगा -8k और -k 8 माइनस में आएगा ये नंबर। किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि ये आगे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस का नंबर ही आएगा, है ना। तो हम माइनस का नंबर ही लिखते हैं, माइनस माइनस दोनों। तो देखो मैं 8 को तो आगे और 8k को पीछे लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि देखो मुझे इसका यूज करना है ना, इसलिए। तो मैं यहां लिख लेता हूं 8 - 8k। अब देखो मुझे इसको इसमें कुछ ना कुछ करके ऐसा बनाना है ताकि मैं इसकी जगह ये पुट कर सकूं। ये तो हमें पता है, हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं, हमें इसका यूज करना होता है पीके स्टेटमेंट का। तो देखो 8k और 9 तो है, क्या नहीं है अपने पास? 3 की पावर 2k प्लस में 2 नहीं है, तो एक बार ऐड कर देते हैं इसको और एक बार क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो अपन को इसका आ सकता है, ठीक है। तो अगर ऐड और सबट्रैक्ट करके देखते हैं एक बार, देखो ये तो अलग है, 3 की पावर 2k प्लस में 4 होगा ना, हाँ 2k प्लस में 4 माइनस 2k प्लस 2 और प्लस 3 की पावर 2k प्लस में 2, और ये फिर बची रहा है, यहां मैं ये माइनस का 8 और लिख देता हूं, है ना, ये रहा। तो देखो ये तो आ गया प्लस, अब क्या बच रहा है? माइनस का 8k और माइनस का 9। अब इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 8d पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? 8d। चाहो तो अपन इसकी जगह कर सकते हैं। और देखो अगर ऐसे दिक्कत हो ना, तो इसको कई सारे तरीके होते हैं ना कैलकुलेशन करने के। चाहो तो देखो एक और तरीका है, हम उस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर ऐसे कैलकुलेट में दिक्कत आए ना, देखो हम इसको भी एक साथ लिख देते हैं। माइनस का 8 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 17, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूं माइनस का 17, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ऐसा बनाना है कुछ भी करके। कैसा बनाना है? 3 की पावर 2k प्लस 2। अब देखो ये जो 3 की पावर 2k प्लस 4 है, इधर समझाता हूं। देखो 3 की पावर 2k प्लस 4, एक्चुअली में इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2k इंटू 3 की पावर 4, ठीक है। बट मुझे यहां 3 की पावर 2k प्लस 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं? यहां तो लिखता हूं 2 और यहां लिख देता हूं प्लस 2। एक ही बात है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं, जब लिख सकता हूं तो 3 की पावर 2k प्लस में 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 8k और माइनस में 17, ठीक है। ये गया मिट। अब देखो यहां ये वाला नंबर तो ये आ चुका, तो मैं इसे अब क्या लगा लेता हूं? ब्रैकेट में। इसको ब्रैकेट में लगा के अब हम इसको ऐसा बनाते हैं, ऐसा। किसको? इस वाले नंबर को। तो देखो ये हुआ ब्रैकेट बंद, 3 की पावर 2k प्लस में 2। ये तो मैंने ऐसा के ऐसा ही लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं? ये जो -8 है तो मैं यहां करता हूं माइनस के 8k। तो ऐसे सिर्फ मैं माइनस ही माइनस तो नहीं कर सकता, तो मुझे प्लस भी करना होगा। तो मैं इधर कर देता हूं प्लस 8k। अब मुझे करना है -9, तो मुझे करना क्या होगा? प्लस के 9 भी करना होगा। अब ये 3 की पावर 2 यानी कि 9
का मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और बच रहा है कितना, माइनस के 8 के और माइनस के 17। ठीक है, ये रहा। अब देखो किसकी जगह, इसकी जगह, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये बन चुका है ना, ऐसा कैसे, मैं क्या लिख देता हूं 8D फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसकी जगह मैं लिख देता हूं क्या 8D प्लस 8K प्लस 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, माइनस के 8K और माइनस के 17। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। देखो 9 का इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 8 जा 72D प्लस 9 8 जा 72K प्लस 9 9 जा 81, और यहाँ है माइनस के 8K और माइनस के 17। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो ये तो 72 का 72 ही D रहेगा, प्लस 72 में से 8 माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा 64K, कितना बचेगा 64K, और 18 में से जब हम माइनस करेंगे 17 तो भी कितना बचेगा 64, किसका, प्लस का 64। ठीक है, क्या किया देखो, यहां से मैंने इसको 2K प्लस 4 को 3 की पावर 2K प्लस 2 और 3 की पावर 2 में ब्रेक कर दिया, इसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। ये कहां से आया, ये तो समझ में आया होगा ना, जब K प्लस 1 किया था तो यहां -8 और -9 था, मैंने उनको ऐड करके 17 लिख दिया। अब इस वाले में एक बार -8 के ऐड की माइनस किया, एक बार प्लस किया, एक बार 9 माइनस किया और 9 प्लस किया। अब ये 3 की पावर 2 9 तो ऐसे कैसे ही -8 के और -17। अब इसकी जगह मैंने फर्स्ट इक्वेशन से 8D पुट किया, 9 का मल्टीप्लाई करके इनको फर्दर सॉल्व कर लिया है। अब देखो सब में से एक नंबर कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन क्या है 8। यहां तो बचेगा 9D प्लस यहां बचेगा 8K और प्लस में यहां बचेगा 8। ठीक है, और ये किसके इक्वल है 8M मान लो, चाहे D कुछ भी मान लो, और यहां M की वैल्यू क्या है, M इक्वस टू है 9D प्लस 8K प्लस में 8, और ये M किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर कुछ भी मान लो। जब आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, विच मीन्स के विच इज डिविजिबल बाई 8, तो लिख दो विच इज डिविजिबल बाई 8, और दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर P इक्वल्स टू K प्लस 1 एंड Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये लास्ट में 2 लाइनें जरूर लिख दिया करो। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। बस ये याद रखना, इसको हमें बनाना होता है तो वही नंबर ऐड और वही नंबर सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो ऐसा कैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, (41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। मल्टीपल और डिविजिबल एक ही बात है, मल्टीपल और डिवीजन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो जिसका मल्टीपल होता है वो उसका डिविजिबल भी है ना। तो इसमें हमें बस लास्ट में क्या लेके आना है कि 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है बस। तो देखो जैसे सब में किया है, तो सबसे पहले ये कोई एक Pn स्टेटमेंट है,
तो सबसे पहले P1 के लिए 4n इक्वल्स टू 1, तो 41 की पावर n माइनस 14 किसकी जगह 1 1 पुट कर दो तो ऐसा के ऐसा ही रहेगा। तो 41 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे जब 27 ही आएगा, तो 27 विच इज मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, पीछे m या d कुछ भी मान सकते हो, इसमें मान लेना चाहे नेक्स्ट उसमें मान लेना। अब है p के स्टेटमेंट, तो अज्यूम करना है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, तो n की जगह k पुट कर दिया और इक्वल्स टू है 27, क्या कुछ भी d मान दो या m मान लेना कुछ भी, यहाँ d क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, जैसे यहाँ अगर हम d लिखते तो d की वैल्यू 1 होती, क्योंकि यहाँ 1 है ना, 27 अपॉन में 27 1। अब हम करेंगे p के स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए 4n इक्वल्स टू k प्लस 1, 41 k प्लस 1 माइनस 14 k प्लस 1, ये। अब हमें इसे प्रूफ करना है, किसके डिविजुअल में है ये, 27 के में। तो देखो कैसे लिख सकता हूं मैं इसे, 41 की पावर k इंटू में 41 माइनस 14 की पावर k इंटू में 14। ठीक है, यहाँ तो है 41 और यहाँ है 14। अब देखो 41 के माइनस 14 के, तो देखो इसमें या इसमें किसी में, देखो इसमें, इस नंबर को मैं यहां लिख लेता हूं 41 की पावर k। अब इसमें माइनस करता हूं 14 के, तो मुझे प्लस भी करना पड़ेगा, कितना, 14 के। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 41 से, और पीछे जो चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है, 14 के इंटू में 14। ठीक है, अब इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 27d पुट कर सकता हूं। क्या पुट कर सकता हूं, 27d, सॉरी किसकी जगह, केवल इसकी जगह, ये इसकी जगह कहाँ है, ये रहा, कहाँ रहा, ये रहा, इसकी जगह मैं 27d पुट कर सकता हूं, इसकी जगह यहां पुट करता हूं। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 27d प्लस में 14k, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 41 से, और माइनस 14k इंटू में 40। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 27d इंटू में 41 प्लस 41k का मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 14k का मल्टीप्लाई हो रहा है 41 से, और माइनस में 14k इंटू 14। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमें डिवीजन लेके आना है किसके, 27 के, तो हमें 27 ही बाहर लेना है। तो देखो इनमें से किसी से में से 27 कॉमन आ रहा है क्या, देखो इसमें तो 27d है, लेकिन उधर अपने पास 27 ऐसा नहीं है, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि ये 27 से क्या हो, मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने 14k ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसकी जगह पुट किया, ये आया, इसका मल्टीप्लाई किया हमने दोनों तरफ 41 से, जैसा अब तक करते आए ना, सेम टू सेम वैसा ही किया है। तो कुछ ना कुछ करके हमें तो क्या लेके आना है, ऐसा कुछ करना है कि दोनों तरफ से क्या 27 कॉमन आए। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब ये अपने पास एक नंबर है, ब्रैकेट हमने हटा दिया, तो देखो यहां से तो कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन इन दोनों में से एक नंबर कॉमन आ रहा है,
जो कि क्या है 14k और 14k। तो इसको तो मैं ऐसा कैसे लिख लेता हूं 27d इंटू में 41 प्लस यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 14 की पावर k और यहां होगा 41 माइनस में 14। ठीक है 27d इंटू 41 प्लस 14 की पावर k और 41 में से माइनस करेंगे 14 तो हमने करके देखा कितना आया 27। तो यहां भी आ गया 27। अब देखो 27 और 27 दोनों से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। 27 कॉमन आया यहां तो बच गया 41d प्लस यहां बच गया 14 की पावर k। तो देखो ये 27 के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है विच इज मल्टीपल्स ऑफ 27 के मल्टीप्लाई में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज मल्टीपल ऑफ 27। तो लास्ट में क्या लिखना है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। फिर उसके बाद Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये आप लोगों को लास्ट में 2 लाइनें लिखनी है। तो जो भी ये मल्टीपल और डिविजल वाले आने ना तो बस आपको क्या चीज याद रखनी है, एक तो हमें इसका यूज करना होता है स्टेटमेंट फर्स्ट का, इसके जैसा बनाना होता है, और सेकंड जो है वो है कि जो लास्ट आंसर है जिससे मल्टीपल या डिवाइड हो रहा है वो हमें उसके मल्टीपल या डिवाइड में बाहर लेके आना होता है। तो ये ही काम हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो चुका है 23 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 24। टू n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 की पावर इस 2। ठीक है अब ये लेस देन ग्रेटर देन वाले आ चुके हैं, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वही ये कोई एक Pn स्टेटमेंट है तो सबसे पहले P1 यानी कि 4n इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे। तो n की वैल्यू 1 पुट की तो 2 प्लस 7 कितना हो गया 9। सीधा लिख देता हूं 9 जो कि लेस देन होगा किसके 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16 से। ठीक है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब वही अज्यूम कर लेते हैं कि कोई p के स्टेटमेंट है और ये भी क्या है ट्रू है। क्या है ट्रू किस पर फॉर n इक्वल्स टू k पर ट्रू है। तो 2k प्लस 7 जो है वो क्या है लेस देन है k प्लस 3 की स्क्वायर के। तो अब k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो देखो यहां k प्लस 1 पुट करो तो देखो 2k प्लस 1 प्लस में 7 तो ये हो जाएगा 2k प्लस में 2 और 7 9 तो 2k प्लस 9 सीधा ही लिख देता हूं। और ये हमें प्रूफ करना है किससे k प्लस 1 अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 4 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में कि ये जो है हमें ग्रेटर पुट करना है। क्या करना है ग्रेटर, ये वाला नंबर इस नंबर से ग्रेटर है। तो देखो ऐसा हम कब कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है तो ये है इक्वेशन
फर्स्ट। देखो ये ग्रेटर है, हम यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन या यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये ग्रेटर है, सॉरी ये लेस देन है, ये ग्रेटर है। अगर हम इसमें k+1 और k+1 ऐड कर देंगे तो कोई चेंज होगा क्या? ये और ये दोनों कैसे रहेंगे? सेम टू सेम रहने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम दोनों तरफ क्या ऐड कर देते हैं? k+1 और k+1 ऐड कर देते हैं, या कोई भी एक नंबर जो भी चाहो वो हम ऐड कर सकते हैं ताकि हम इसे प्रूफ कर सकें। तो देखो सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो ये ट्रू, ये क्या है? लेस देन है इस नंबर से, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये नंबर लेस देन है इस नंबर से। ठीक है, अगर हम इस नंबर को, सॉरी इस नंबर को इस नंबर से क्या कर दें, या फिर इसको इससे ग्रेटर कर दें, समझ रहे हो ना? हमें अब इस नंबर को इस नंबर से लेस देन प्रूफ करना है, तो या तो इस नंबर को इन दोनों से क्या करेंगे हम, इस ऐसा बना के इस वाले पार्ट को ऐसा बना के इससे इसको लेस देन प्रूफ कर देंगे, और फिर इस पार्ट को इससे ग्रेटर देन या इक्वल प्रूफ कर देंगे। वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर a ग्रेटर देन है b से, ठीक है, और अगर b ग्रेटर या इक्वल भी है किसके? c के, तो जो a है, सॉरी ये b है ग्रेटर देन, ठीक है, और इसमें c ग्रेटर देन या इक्वल है। तो देखो a b से लेस है और b c के इक्वल या लेस देन है, तो सिंपल सी बात है a जो है वो लेस देन होगा किसके? c के। तो यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें क्या करना है? यूज करना है। जब भी हम ग्रेटर लेस देन वाले करते हैं हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट यूज करते हैं, क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट यूज। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास है 2k+7, जो कि क्या है? लेस देन है किससे? k+3 के होल स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन हमें यहां बनाना क्या है? 2k+9। क्या बनाना है? 2k+9। तो हम क्या करेंगे? 2k+7 है, इसमें 2 ऐड कर देंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें इसमें भी 2 ऐड करना होगा, ठीक है। तो देखो अब ये क्या आ गया अपने पास? ये क्या आ चुका है? 2k+9। ये क्या है? लेस देन है किससे? इससे। ये तो हमें पता हो गया है कि अब ये इससे लेस देन है, क्योंकि देखो 2k+7 लेस देन था k+3 की पावर होल स्क्वायर से, अकॉर्डिंग टू अपने पीके स्टेटमेंट। जब हमने इधर 2 ऐड किया, इधर 2 ऐड किया, तो बोथ साइड 2 ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये नंबर जो है ग्रेटर होगा किससे? इससे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है हमने क्या कर दिया? लेस देन प्रूफ कर दिया इस पार्ट से। अब हम क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे? लेस देन या इक्वल प्रूफ करेंगे इस वाले पार्ट के, ठीक है। तो देखो यहां किसको भी, जैसे ये है a, ये है b, तो ये तो है a और ये क्या है? c। अगर देखो a लेस देन है c से, a लेस देन है c से, ठीक है, और जो c है वो क्या है? लेस देन है किससे? b से। तो सिंपल सी बात है a भी लेस देन होगा किससे? b से। आई बात समझ में? वही कॉन्सेप्ट हम यूज यहां पर करेंगे। तो देखो ये वाला पार्ट तो अपने पास आ चुका है 2k+9। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको तो ऐसे कैसे लिख लेता हूं मैं, 2k+9 ये लेस देन है किसके? k+3 के होल स्क्वायर और +2 से। अब मुझे इससे ग्रेटर देन प्रूफ कर दें, अगर हम किसको? इस वाले पार्ट को, k+4 के होल स्क्वायर को इससे ग्रेटर प्रूफ कर दें, तो सिंपल सी बात है ये जो पार्ट है ये इससे भी लेस देन होगा। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं एक बार यहां, तो k का स्क्वायर +9 होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, प्लस में 3 2 जा 6k और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 11। 6k प्लस में 11। ये तो मैंने सॉल्व किया है इस वाले पार्ट को। अब मैं सॉल्व करता हूं k+4 का होल स्क्वायर, ठीक है।
k+4 का होल स्क्वायर, k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस में 16। तो देखो k तो है ही, इसको मैं अगर इसके जैसा बनाना है तो k² प्लस 6k प्लस 11, कितना बच गया अभी, यहां तो बच गया 2k प्लस में 5। तो देखो ये जो वाला है ये सिंपल सी बात है, ये वाला ग्रेटर है, तो ये क्या है, लेस देन है किससे, इस वाले पार्ट से, k² प्लस 6k प्लस 11, ये तो सेम टू सेम है। और ये इसमें एक्स्ट्रा है क्या, 2k प्लस में 5। तो ये वाला पार्ट, ये जो वाला पार्ट है ये लेस देन है किससे, k+4 के होल स्क्वायर से। क्यों है, ये हमने यहां प्रूफ कर दिया, तो उसको ऐसे कैसे लिख दो, देखो 2k प्लस 9 लेस देन इसका होल, इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आया, k² प्लस 6k प्लस 11, और इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास आया k² प्लस 6k प्लस 11, ये तो सेम है और ये एक्स्ट्रा है 2k प्लस में 5। ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब ये ग्रेटर है, तो ये लेस देन है इससे और ये लेस देन है इससे, तो सिंपल सी बात है ये लेस देन होगा किससे, इस वाले पार्ट से। तो 2k प्लस 9 लेस देन होगा किससे, k² प्लस 6k प्लस 11 प्लस में 2k प्लस में 5। तो ये क्या है, ये है क्या, एक्चुअली में k+4 का होल स्क्वायर को सॉल्व करके ही तो ये आया है। अब इसकी जगह हम k प्लस वो लिख देते हैं, 2k प्लस 9 ग्रेटर देन k+4 का होल स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व करके तो हमने ऐसा बनाया था, इसको मैंने वापस ऐसा लिख लिया। अब देखो जो हमें प्रूफ करना था वो यही था क्या, 2k प्लस 9 लेस देन k+4 का होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ। देखो सीधा हम इसको इससे कनेक्ट नहीं कर सकते है ना, इसीलिए हम पीके स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये लेस देन है, इससे हमें पता है, तो जो ये वाला पार्ट है हमें इससे ग्रेटर करना है, उसको इससे ग्रेटर होगा तो इससे भी ऑटोमेटिक ग्रेटर हो ही जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। तो Pn जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी किसके लिए, ऑल नेचुरल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो लेस देन ग्रेटर देन वालों में ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ 2 ऐड किया, 2 ऐड क्यों किया, ताकि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए। यहाँ 2k प्लस 7 था ना, इसमें ऐड करेंगे तो 2k प्लस 9 इसके जैसा हो जाएगा, और इसमें भी ऐड करेंगे, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया है ना, तो ये वाला पहले भी ग्रेटर था अब भी ग्रेटर है। फिर मैंने इस वाले पार्ट को इससे लेस देन प्रूफ कर दिया कि k+3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लेस देन है किसके, k+4 के होल स्क्वायर से। वो मैंने यहां सॉल्व करके प्रूफ भी कर दिया। ये पार्ट इससे लेस देन है और ये पार्ट इससे लेस देन है, तो सिंपल सी बात है ये पार्ट इससे भी लेस देन होगा। ये है कॉन्सेप्ट मेन, और ये करना कैसे है, ऐसे करना है। तो अपनी एक्सरसाइज 4.1 हो चुकी है कंप्लीट। इसमें 4.1 ही थी, इसके बाद जो है इसमें मिसलेनियस है शायद कि नहीं है, मिसलेनियस भी इसमें नहीं है। तो अपनी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्या हो चुकी है, अपनी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो चुकी है। मैथमेटिक्स है ना, ये जो अपनी इंडक्शन थी, मैथमेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन कंप्लीट। कोई भी अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। ठीक, थैंक यू।